बिहार में शराबबंदी पर देखिए लगातार नेता प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर हैं और शराबबंदी को पूरे तरीके से विफल बता रहे हैं। शराब को देखते हुए साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अवैध तस्करी चरम पर है और इसका फायदा जो है एनडीए सरकार उठा रही है। इसके साथ ही माफियाओं को संरक्षित कर रही है सरकार। कई तरह के सवाल प्रश्न चिन्ह जो है नेता प्रतिपक्ष ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया, जहां इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री रह चुके आरा से वर्तमान विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ेंगे। बात करें अमरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया आपकी सरकार पर, शराबबंदी विफल बताया है और उगाही का आरोप लगाया है। मुझे तो हैरानी होती है कि जब आप देख पदों पर रहने वाले लोग और गैर जवाबदेह तरीके से किसी बात पर अपनी टिप्पणी करते हैं, बयान देते हैं। विपक्ष के नेता हैं। जब कानून बना था तब वो सत्ता पक्ष में थे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, लेकिन हमने इस कानून का समर्थन किया था और यह कानून सबों के राय मशविरा से और यह बना और विधानसभा में पक्ष प्रतिपक्ष सारे लोगों ने इस कानून की खुल के सराहना की और बिहार के लिए अत्यधिक इसको जरूरी बताया। महात्मा गांधी की कर्म भूमि और यहाँ नशे में लोग लड़खड़ाते रहें, पीढ़ियां बर्बाद हों, तो यह तो नीतीश बाबू ने अत्यंत ही जो काम किया है उसकी सराहना पूरे देश में हुई। और कानून यदि विफल हुआ और कानून यदि सफल हुआ तो ये तोहमत सरकार पर क्यों लगती है? कोई भी सरकार कानून बनाती है उस समय के अच्छे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके, यह भी उसी तरह बना। तो विफल हो गया। हत्या अपराध है, हत्या बंद हो गई? नहीं ना बंद हुई। तभी कानून वापस ले लिया जाए, इस कानून को रिपील कर दिया जाए। ये हत्या के विरुद्ध जो कानून है, अपराध के विरुद्ध जो कानून है, उस कानून को अपराध यदि कुछ ज़्यादा हो गई, कुछ नियंत्रण से कभी बाहर भी हो जाती है अपराध की घटनाएं, तो क्या उस कानून को, अपराध रोकने वाला जो कानून है, उसको वापस ले लिया जाए? यही बयान है जिम्मेदार लोगों का, ऐसा नहीं है। और कोई भी सरकार शराब बनवाएगी अपने कानून के खिलाफ और उस पर पैसा उगाएगी। पैसा उगाने का यही तरीका उनको नज़र में आया है, लेकिन उन लोगों ने यही काम किया है। बालू में पैसा कमाया उन लोगों ने, जानवरों का चारा जानवरों का चारा और खा करके, और उन लोगों ने राजनीति किया, पैसा कमाया, बिल्कुल नीचे स्तर पर जा करके धन कमाने का उन्होंने सार्वजनिक जीवन में काम किया। जिन लोगों ने, उसका परिणाम भी भोग रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का बयान विपक्ष के नेता हैं, जवाबदेह हैं, और गैर जवाबदेह बयान नहीं उनको देना चाहिए। अमरेंद्र प्रताप जी, जदयू बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि शराब कंपनियों से पैसा वसूलती है राजद, फंडिंग किया जाता है, शराब कंपनी जो है फंडिंग करती है राजद। किसने कहा है? उमेश सिंह कुशवाहा ने, जदयू बिहार प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने देखा होगा ऐसा है, और उन्होंने जो कहा होगा तो आप ही से हम सुन रहे हैं। तो ये तो वो बता सकते हैं, और जब कहा होगा तो जरूर कुछ उसमें बात होगी, तो देखा होगा। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है, क्या कहेंगे? तमाम अनेक जगहों पर जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर को तो हमेशा देश याद करता है। संविधान निर्माताओं में सर्वप्रमुख उनको माना जाता है। उन्होंने ही संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, उसी ड्राफ्ट पर संविधान सभा में बहस हुई और अंतिम रूप संविधान को मिला, और उस रूप में संविधान भारत को प्राप्त हुआ।
तो संविधान निर्माता के रूप में उन्हें देश याद करता है। आज श्रद्धा के साथ जी। और उन्हें सारा देश याद कर रहा है। जी। हम सब भी अनेक ऐसे कार्यक्रम हम जा रहे हैं कार्यक्रम बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर जी। आरा में 3 कार्यक्रम हैं, फिर ग्रामीण इलाके में है, सब जगह मुझे जाना है, अब निकल रहे हैं। जी। तो वहाँ जा कर के अपना श्रद्धा सुमन हम सब अर्पित करेंगे जी। और उनको याद करेंगे, उनके कृति को याद करेंगे। तो उससे प्रेरणा मिलती है। जो लोग सुनते हैं, जो लोग कम जानते हैं, तो उनको भी जानकारी मिलती है, तो वह भी प्रेरित होते हैं। देशभक्ति की भावना, संविधान के प्रति आदर और सम्मान का भाव, ये सब नागरिक जीवन में लोगों के अंदर जो पैदा होता है, जी। तो ऐसे महापुरुषों का जो योगदान हुआ है उनको स्मरण करने से और जो प्रेरणा मिलती है, जी। तो उसका परिणाम है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत जी। आज जिस प्रकार से चल रहा है, आप देख रहे हैं, सफल लोकतंत्र, उसको बल मिलता है, देखिए उसको बल, मजबूती मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए बल मिलता है, उसको तमाम अनेक चीज़ें मिलती है। भीमराव अम्बेडकर के संविधान से पूरा देश चल रहा है। इसके साथ ही उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बात कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। वहीं क्या कुछ कह रहे थे अमरेंद्र प्रताप सिंह, नेता प्रतिपक्ष के शराबबंदी वाले बयान को देखते हुए आपने सुना है, जहां सीधा-सीधा निशाने पे ले रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि ये लोग कहीं न कहीं कई तरह के गलत काम कर चुके हैं, साथ ही चारा घोटाला जैसे कहीं न कहीं घोटाला कर चुके हैं। बड़ा सवाल है, ये लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, एक नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठते हुए बिल्कुल उचित नहीं है। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।